गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है टॉपिक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं ये होता क्या है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कॉमनली नोन एज लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, उसको जो है हम जनरली पता है कि वो क्या होता है, हमारा लैग्रांज इक्वेशन होता है, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन होता है। और इसका जो फॉर्म होता है ये इस तरीके से होता है, P कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R, वेयर P, Q and R, small capital P, capital Q and capital R are function of x, y, z। यहाँ पे जो P, Q, R जो फंक्शंस रहेंगे हमारे पास, जो कैपिटल में आपको दिख रहा है, वो जो है x, y और z के फंक्शंस रहेंगे। एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वासी लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को जो हम क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। व्हेन P, Q, R आर इंडिपेंडेंट ऑफ z, अगर ये जो पी क्यू आर हमारे पास जो है, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जेड से, तब ये जो है क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन जो है हम बोलेंगे इसको क्वासी लीनियर इक्वेशन। इट इज़ नोन एज अ लीनियर इक्वेशन, और इसको हम जो है लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यही हमारा जो है किस टाइप से होता है, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन ही है, जो है यहाँ पे पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी क्यू और आर जो है क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के फंक्शंस होते हैं। और इसी को जो है हम क्वासी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कब? जब ये जो पी क्यू आर जो है जेड से इंडिपेंडेंट हो। चलिए आगे हम देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकलेगा डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तीन हमारे पास मिलेगा सॉल्यूशन में, और तीनों जो डेरिवेटिव इसको सॉल्व करने पर जो है अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें हम किसी दो को लेंगे, या तो हम फर्स्ट डी एक्स डी वाई वाले टर्म्स को लेंगे तो एक फंक्शन मिले, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड के लिए चाहे तो हम फर्स्ट थर्ड को लें या सेकंड थर्ड को लें तो वो सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, उसको हम अनदर फंक्शन मान लेंगे, और वही दो सॉल्यूशन जो है इसके मेन सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व वाई स्क्वेयर जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, और इसका जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस के पैटर्न्स को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में, हम अगर कंपेयर कराएंगे बाय लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो अभी जैसे कि मैंने बताया उसका जो फॉर्म है वो क्या है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p इज इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R, इस पैटर्न में है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया गया है क्वेश्चन, उसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, और जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर का जो सिंटैक्स है वो हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तब हम जो है दोनों इक्वेशन है ना, क्योंकि ये पैटर्न इससे मैच हो रहा है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं p इंटू स्मॉल पी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऑलरेडी स्मॉल p है, यहाँ पे कैपिटल P की जगह में है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स। और वैसे ही हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो P Q R होते हैं वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो फंक्शंस एक्स वाई जेड से मिलकर बना हुआ है, और तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल P है, जहाँ पे अगर हम कंपेयर कराते हैं तो कैपिटल P हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स। वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्स जेड इंटू क्यू है, और यहाँ पे जो है क्यू इंटू क्यू होता है, और यहाँ पे जो पी क्यू आर होते हैं वो एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे एक्स जेड है। इसका मतलब कैपिटल जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स जेड हो जाएगा।
और इज इक्वल्स टू आर होता है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू है वाई स्क्वायर, और चूँकि जो आर होते हैं वो क्या होता है, एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो पी क्यू आर की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, जो कि इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शंस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेयर सॉल्यूशन इज, इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन का पैटर्न इसमें है। अब यहाँ पे हमें जो है पी क्यू और आर की जो वैल्यू हमें जो क्वेश्चन से हमने कंपेयर करके, है ना, लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके क्वेश्चन का, उसमें हम जो है पी क्यू आर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देख रहे हैं डी एक्स अपॉन कैपिटल पी है, तो ये क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है, इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू है, और कैपिटल क्यू हमारे पास है एक्स जेड, और डी जेड अपॉन कैपिटल आर है, और आर हमारे पास है वाई स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम जो इसको फर्स्ट लेते हैं, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड को लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स इंटू जेड। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ पे डी एक्स जो डेरिवेटिव है वो डी एक्स यहाँ पे है और इधर डी वाई है। तो जितने भी एक्स वाले फंक्शंस उसको हम इस साइड करेंगे, और जितने भी वाई वाले फंक्शंस उसको हम इस साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू डी वाई एक्स जेड। तो यहाँ पे ये जेड और जेड कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे ये एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुके, ये जो है इधर एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये वाई स्क्वायर डी वाई। अब देख रहे हैं सेम फंक्शंस वाले जो है डेरिवेटिव्स के साथ है, वाई वाला वाई के साथ है, एक्स वाला एक्स के साथ है। अब ये हमारा जो है सेपरेट हो चुका है, हमारे जितने भी फंक्शंस वेरिएबल्स हैं वो। अब इसको हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको हम जो है इंटीग्रेट कराएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे हम एक ले देंगे कांस्टेंट, चाहे तो c1 ले या u ले ले, मतलब वही हमारा। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन ये 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c1। अब यहाँ पे इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 3c1। इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3c1 को हम एक नया नाम देते हैं, एक नया फंक्शन देते हैं। यहाँ पे एक नया हमने जो है कांस्टेंट रूप में ले लिया है, ये हो गया ए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मिल गया ए। अब वैसे ही जो है हमको जो है जो सेकंड और थर्ड, या फिर हम फर्स्ट और थर्ड किन्हीं तीनों में से किन्हीं दो को और अनदर दो को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो दूसरा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि हम जो है फ्रॉम 2 and 3 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, वो है डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी वेरिएबल्स और भी जो है वो कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो 3 मिल रहे हैं, और हमारे पास जो डेरिवेटिव है 2 ही फंक्शंस के, वाई और जेड के हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वो एक्स, तो एक्स कैंसिल नहीं हो पा रहा है,
तो ऐसे में हमें क्या करना है और दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम अभी हमने सेकंड और थर्ड लिया हुआ था, अब हम फर्स्ट और यहाँ पे इसको लेके चलते हैं थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड से हम चलें तो फर्स्ट हमारा है dx अपॉन में है वाई स्क्वेयर जेड अपॉन है x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x dx अपॉन वाई स्क्वेयर जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वेयर। यहाँ पर जो वाई स्क्वेयर वो कैंसल आउट हो गया और ये x dx है, यहाँ पे z इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x dx इज इक्वल्स टू z dz। अब हमें क्या करना है, सेपरेट हो चुका है हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो। अब इस वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं डी जेड इंटू डी जेड। यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट हम दे देते हैं c2। इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c1। और जैसा हम यहाँ पे फर्स्ट में किए थे वैसे ही यहाँ पे हम करते हैं तो ये हो जाएगा, हम इसको b ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इक्वेशन नंबर ये 5 दे देते हैं। हेयर 4th and 5th, the complete solution is यहाँ पे हो जाएगा, हम लेते हैं उसमें b इज इक्वल्स टू हो जाता है फंक्शन ऑफ a। तो b हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चाहे तो हम जो है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, इजीली है ये मेथड जो है। तो आप इसका और प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट। पिछले बार